brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we want to see a little bit about Deuteronomy 31:6. आज के दिन व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 6 वचन से कुछ बातों पर अध्ययन करना चाहते हैं। So this verse says, और यह वचन यह बताती है, "Be strong and of good courage, fear not, nor be afraid of them." तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो। The God of Israel exhorted his people to be strong and courageous. और इस्राएल का परमेश्वर अपने लोगों को ये चेतावनी देता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो, And he asked them never to fear, और उनसे कहा कि कभी आप भयभीत ना हो, because he assured them time and again that he would be with them always. क्योंकि बार बार उनको ये ढाढ़स देता था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, And he promised them to lead and to comfort. और उनको अगुवाई देते हुए उनको तसल्ली देने के बारे में उनसे बताता And he था। promised them to help in all situations. और हर परिस्थितियों में सहायता करूंगा मैं, और ऐसा उन्होंने वायदा किया। So from the history of Israelites, we know that he was with them all the time. इस्राएलियों के चरित्र से ये बात हमको देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर हमेशा उन लोगों के साथ रहता था। So the same God has equipped us also with similar promises. वही परमेश्वर उसी प्रकार के वायदाओं को, प्रतिज्ञाओं को हमको भी देता है। Moreover, he has given us the Holy Spirit to indwell in us and to be with us, to lead us, to guide us. और भी अधिक कहें हम, वो तो परमेश्वर ने हमको उसकी पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर और हमारे ऊपर रहता है, वो हमारी अगुवाई करता है और वो हमको वो तसल्ली भी देता है, And he will support us and he will comfort us. और वो हमारे साथ रहता है और हमको तसल्ली भी, ढाढ़स दिलाता है। Also the Lord says, "My grace is sufficient for you." और परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। So what greater assurance is needed to us in this life journey? और ऐसे इस जीवन की यात्रा में इससे अधिक और क्या भरोसा चाहिए? Yes, the Israelites were delivered from Egypt and also from Pharaoh's rule. जैसे इस्राएली लोग ने मिस्र से और फिरौन की अधिकार से छुटकारा पाए थे, We are also saved from the world and Satan's kingdom of darkness. हमने भी संसार से और अंधकार की शक्ति और शैतान के हाथ से छुटकारा पाए हैं। We too have been baptized into Christ. और हमने भी तो मसीह में बपतिस्मा लिए हैं, And we have been separated unto God. और परमेश्वर के लिए हम अलगाव का जीवन जीने के लिए नियुक्त किए गए, And we are placed in his body as his peculiar people. और फिर हम उसके अपने लोगों के समान उसके शरीर में हमारा एक स्थान मिला है। Yes, the Israelites wandered in the wilderness. जैसे इस्राएली लोग जंगल में वो घूमते फिरते थे, God is also training us by taking us through various experiences. परमेश्वर भी हमको शिक्षा देता है और कई प्रकार के परिस्थितियों से वो लेकर जाता है, And so that we may be matured in our faith. ताकि हमारे विश्वास में हम आगे बढ़ते रहे। When the Lord takes us to the higher levels of faith, we are to be strong in the Lord and his mighty power. जब परमेश्वर हमारे विश्वास के जीवन में ऊंचे स्थानों पर पहुंचाता है, हम उसके अधीन में रहना है और हम उसके ही बन के रहना है, And we must abide in him. और हम उसमें बने रहना है। From today's portion, we believe that Moses learned all these lessons through repeated experience in his lifetime. आज के दिन के भाग में से हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि मूसा ने अपने जीवन में बार बार ऐसे परिस्थितियों के द्वारा जाते हुए कई बातें सीखा है। So here this old godly leader is reminding the next generation, younger generation. यहाँ पर बुजुर्ग परमेश्वर का दास अगवा है और आने वाली पीढ़ी को उन्होंने सारी बातें बता रहे, सिखा रहे। Now he is telling what God is expecting from them. परमेश्वर ने उनसे क्या उम्मीद रखा है, ये बातों को उनको बता रहा है। Moses indicated them that he is getting ready to pass off the scene. He is going to be with the Lord. परमेश्वर मूसा ने ये बात उनको बताना चाहता था कि और कुछ समय के बाद में मैं नहीं रहूंगा, परमेश्वर के पास चला जाऊंगा। And he told that Joshua would be the leader in his place. और ये बात भी बताया था कि मूसा के स्थान में यहोशू एक अगवा बन के रहेगा। So from the words of Moses, this morning let us learn very briefly one or two lessons. मूसा के बातों से आज के दिन सुबह के समय में हम कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ सबक को हम सीखेंगे। In 31:6, 31 अध्याय के 6 वचन में Moses mentioned about courage. मूसा यहाँ पर ढाढ़स के बारे में बता रहा He है, says to them to be strong and of good courage. और
उनसे क्या कहता है कि हियावबान और दृढ़ हो। This is what Paul is writing in 1 Corinthians 16:13. यही बात तो पौलुस ने कोरिन्थियों की पहली पत्री 16 अध्याय और उसके 13 वचन में भी बोलता है। What he is writing there? क्या लिखता है यहाँ पर? 1 Corinthians 16 and verse 13. पहला कुरिन्थी 16 अध्याय और उसका 13 वचन। Watch ye, stand fast in faith, quit you like men, act manly, be strong. जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। And he asked them to be faithful always. और हमेशा वो विश्वास योग्य बन के रहना। So you and I must be courageous all the time. तो आप और मैं हमेशा हम दृढ़ रहना चाहिए। And secondly, what Moses says, दूसरी बात मूसा ने क्या कहा? he mentioned about companion. और यहाँ पर मैं वो हमारा सहकर्मी रह के रहेगा, बन के रहेगा। So in the same verse 31:6, और उसी वचन में हम the Lord thy God, it is that do go with thee. यहाँ लिखा है ना, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। So because of the Lord we can be confidently bold. और परमेश्वर की वजह से हम तो निश्चय ही दृढ़ हो सकते हैं। He offers an example of how they defeated the kings Sihon and Og. वो कैसे सिहोन और ओग के राजाओं को उन्होंने हरा दिया था, वो बातें बता How रहा God है। has enabled them. कैसे परमेश्वर ने उनकी सहायता की। So this was not a small task. तो ये जो छोटा काम नहीं था। Those Amorite kings, वो जो अमोरियों के राजा थे, Sihon and Og, they are giants. सिहोन और ओग, ये लोग ऐसे जैसे राक्षस के जैसे थे। वो What is their size? देखना उनका कद कैसा है। See Deuteronomy chapter 3. व्यवस्था विवरण के 3 अध्याय In में the book देखेंगे। of Deuteronomy chapter 3, व्यवस्था विवरण 3 अध्याय, his bed size is written है ना, उसका पलंग, उसका साइज भी यहाँ पर लिखा in है। verse 11. और 11 वचन His में bed was made of iron and was more than 13 feet long and 6 feet wide. देखिए ना क्या लिखा है यहाँ पर, चौड़ाई उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। So see, hath means 1.5 feet. मतलब हाथ मतलब क्या है? 1.5 फुट का। So totally the bed of that king was और उस राजा का जो पलंग, वो जो चारपाई था, 13 feet long और 13 फीट की लंबाई and 6 feet wide. और 6 फीट की चौड़ाई को देखते And हैं। because they were giants in their size. क्योंकि वो लोग है ना बहुत ऊंचे कद के लोग थे। Not only that, और ना केवल their cities are fortified cities. और उनके जो शहर, उनके नगर थे, और उसके तो ऊंची ऊंची दीवारें थी उसकी। And Jericho was a fortified city. यरीहो भी ऐसा ही था, ऊंची दीवारें वाली। But God told them through Moses not to be afraid. लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों से ये कहा कि उनको देखकर डरो मत। Because of the presence of the Lord, परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से, they can be continually blessed. और वो हमेशा लगातार वो आशीष पाते रहेंगे। In His presence there is fullness of joy. और उसकी उपस्थिति में संपूर्ण आनंद मिलती So है। what Moses is telling? मूसा ने क्या बोल रहा He है? is talking about courage. और वहां पर ढाढ़स के बारे में बता रहा He है। is talking about a companion. और उनके साथ साथ चलूंगा, ये भी बात बताया। And thirdly, और तीसरी बात he है, mentions about the confirmation, it is surety. और ये बात बताया, वो निश्चय देता, वो भरोसा देता In है। same 31:6 he says, 31 अध्याय के 6 वचन में लिखा He है, will not fail thee. वो तुझको धोखा ना देगा। Therefore they need not lose their heart. इसीलिए ना वो लोग, वो भयभीत होने की कोई जरूरत He नहीं will है। not fail them, he will not forsake them. वो उन्हें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना वो धोखा देगा। The idea is that he will never relinquish his oversight of his people. बात ये है, वो कभी परमेश्वर ने उनको अंधे की नहीं करेगा, He will never deliver us into the hands of another fellow. और वो कभी दूसरों के हाथ में हमको नहीं छोड़ेगा। And the Hebrew writer is reiterating the same truth in Hebrews 13:5. इब्रानियों को लिखने वाला 13 अध्याय के 5 वचन में यही बातों को वहां पर दोहराता है। Even in the New Testament age, और नए नियम के समय में भी the same God is our God. वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। Understanding God's omnipresence, that is, which means God is present everywhere. परमेश्वर जो हर जगह रहने वाला है, उसकी उपस्थिति हर जगह रहने वाली, ये बात को समझते हुए That truth should encourage us in times of distress and keep us from sinning, because He is always with us and watching us. ये सच्चाई हमको ये ढाढ़स देती है, वो हमेशा हमारी देखभाल रखवाली करने वाला है, इसीलिए हम पाप करने से वो हमको बचाता है और हम उसके अनाज्ञाकारी नहीं बनना We चाहिए। must be very careful because He is watching us, He is with us. देखिए ना, वो हमेशा हमारी देखभाल कर रहा है, वो हमेशा हमारे साथ है, इसीलिए ना हम
बहुत ही चौकस से रहना चाहिए। And His omnipresence should be a great comfort to every born again believer. हर एक नया जन्म पाए विश्वासी को परमेश्वर जो हर जगह रहने वाला, हर स्थान पर रहने वाला है, ये बात उसको ढाढ़स देना है। Why? क्यों ऐसा? No matter what the trial is, the Lord is there. क्योंकि चाहे हो सकता है आपकी मुसीबत जो कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा He is always with us. और वो हमेशा हमारे साथ है। He always supports us in our service to Him. और हमेशा वो, हम जब उसकी सेवा करते हैं तो हमारे पक्ष में रहता है। God gave the same promise to Moses also when he hesitated to take the charge of leading the people of Israel out of the land of Egypt. परमेश्वर ने इसी प्रकार के वायदा को मूसा को भी दिया था, जिस समय वो इस्राएलियों को वो छुड़ाकर और वो जब वो जिम्मेदारी देना चाहता था तो मूसा ने पीछे हटता था। Same thing we read in Exodus 4th chapter. ये बात निर्गमन की किताब 4 अध्याय में हम Verses पढ़ते 10, हैं, 11 and 12. 10, 11 और 12 वचन In में, the New Testament also, नए नियम में भी। in Matthew chapter 28, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय if you read 19 and 20, 19 और 20 वचन में यदि हम पढ़ेंगे, Jesus promised that I'll be with you even to the end of the age. यीशु ने वायदा किया है कि मैं इस युगांत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। If you are feeling weak today, यदि आज आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ, remember what God told Moses. याद रखना परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा And remember what Jesus told his disciples. और यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा, इसको याद रखना है। Bear in mind that as believers we have the same resources they had. और ये बात को मन में लगाना कि जैसे हम विश्वासी हैं और उसी प्रकार के जो उनके जीवन में हुए, हम वो भी हम उसका फायदा ले सकते What हैं। are available to us? क्या हमारे लिए उपलब्ध है? The presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, the power of God. परमेश्वर की शक्ति। So as we focus on God's continual presence in our lives, जैसे परमेश्वर की लगातार जो उपस्थिति हमारे जीवन में जो लागू होता है, यदि हम उस पर दृष्टि लगाएंगे, not only it will protect us from our enemies, न केवल हमारे शत्रुओं से वो बचा के रखता है, and it becomes a shield against sin also. We cannot sin because He is there. और हम पाप करने से हम दूर रहेंगे, वो पाप ना करने देगा वो, Because He is there. क्योंकि वो वहां पर उपस्थित है। That will motivate us to lead a holy life. और ये बात हमको पवित्र जीवन जीने में सहायता करती है। Therefore, dear brothers and sisters, और इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों, let us hold fast the promise of Deuteronomy 31:6 in our lives. व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 वचन में जो वायदा, जो प्रतिज्ञा की गई है, हम उसको हम हमारे हाथ में ले लेंगे Let us go forward triumphantly like those Israelites. और उसी इस्राएलियों के समान हम विजय से आगे बढ़ेंगे। The Lord is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। What we are understanding, यहाँ पर हमको क्या समझ में that आता will है, give us protection हमको वो हम हमारी रखवाली करती है, and सुरक्षा देती He है will protect us from every enemy. और हमको हर एक दुश्मन से वो बचा के, बुराई से बचा के रखता है। But He is with us and watching us. That will give us holy life also. लेकिन जब वो हमारी देखभाल कर रहा है तो वो अपनी दृष्टि हम पर रखा, ये बात को हम जो समझते हैं ना, तो ये हमको पवित्र जीवन जीने में सहायता करती है। We cannot commit any sin. हम पाप नहीं करते जब। So what a wonderful God we are क्या having. ही अद्भुत परमेश्वर हमारे लिए है। Protection from enemies and leading a holy life. शत्रुओं से रक्षा और पवित्र जीवन जीने में May God help every one of us to lead like that. परमेश्वर ने हमें से हर एक को ऐसा जीवन जीने में सहायता करे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, Lord, we thank Thee for the promise in Deuteronomy 31:6. प्रभु व्यवस्था विवरण 31 अध्याय और उसके 6 वचन में जो वायदा आपने किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। There the man of God Moses is mentioning about, oh Lord, the courage. परमेश्वर का जन मूसा ने ढाढ़स के बारे में बता रहा था He is talking about the companion, और वो साथ चलने वाला, ये भी बात बताया, and also he is talking about the confirmation. और वो निश्चय भी बता रहा था। So, oh Lord, You are with us. और प्रभु आप हमारे साथ है, That itself is sufficient for us. बस हमारे लिए ये काफी है प्रभु। Enemies cannot do anything. शत्रु हमारे विरोध में कुछ नहीं कर You will सकता not है hand us over to our enemies. और हमको आप शत्रु के हाथ में नहीं रखेंगे। Because You are there, oh Lord, that will enable us to lead a holy life. आप हमारे लिए उपस्थित है, इसलिए ये बात हमको पवित्र जीवन जीने में सहायता करती Today है। enable us to remember wherever we go that Thou art with us. और आज हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, आप हमारे साथ है, ये बात को हम याद रखने में सहायता कीजिए। Throughout this day we may meditate this verse. दिन भर इस वचन पर हम अध्ययन करने में सहायता In कीजिए Jesus' precious name we pray. और यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।